बड़कागाँव में बिजली की समस्या बहुत अत्यधिक है और शुरू में भी थी, अभी तो हालत और भी बदतर हो गया है। हम ये सब जानते थे और लगातार ये समस्याओं को देख भी रहे थे अपने कार्यकाल में। और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़कागाँव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण और झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड सबके साथ एक समन्वय बना के और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया। विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना। ऐसे विधायक को चुना जो जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग सब डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है और डीवीसी लगातार इस तरह का, मतलब जहाँ पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है। और एनटीपीसी है जो ग्रिड, हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ जमीन मिलेगा, जमीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है या दो कदम पीछे हट रही है जमीन आवंटन करने से। तो एनटीपीसी भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और केंद्र सरकार में भाजपा शासित राज्य भाजपा शासित है, तो वो लोग के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये जो बड़कागाँव के विधायक हैं वो सिर्फ अकेले ही बीजेपी के नहीं है, पर वहाँ पे जो लोकसभा क्षेत्र है हजारीबाग, वहाँ से भी सांसद बीजेपी के हैं और चार विधायक देखा जाए तो बीजेपी के हैं। सब मिलके भी वो ग्रिड को नहीं बना पा रहे हैं, या वो एनटीपीसी या डीवीसी से मिलके ये जो तकनीकी चीजों को, एक छोटा सा चीज है, जो छोटा सा प्रयास करे तो इनका बीजेपी केंद्र शासित है और आराम से ये सब चीजों को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन देखिए, इनको अगर लगता है कि बिजली का समस्या पूरे हजारीबाग जिला में या फिर उस तरफ बड़कागांव में या छोटा नागपुर रीजन में इनके पास कोई विकल्प है, दूसरा कोई प्लान है कि इससे बिजली का समस्या समाधान होगा, तो ये बताएं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो हमने प्रयास किया, जो हमने काम किया, उस रास्ते पे चलने के सिवा दूसरा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। या तो ये जानते नहीं है कि इसका समाधान कहाँ होगा, या फिर ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और उनको अंधकार में रख रहे हैं। ये बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सरकार सरकार खेल रहे हैं, मेरी सरकार, तेरी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी परिणाम आया, जैसे ही हम इसका उद्घाटन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन, सॉरी, शिलान्यास हुआ। दुर्भाग्य है कि इस पूरे चीज का निर्माण हम नहीं करा सके। चुनाव हो गया अचानक से और परिणाम आप लोग सब जानते हैं। आज दुख है कि एक विधायक के तौर पे अपने लोगों के बीच में हम उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन इन चीजों पे बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। क्योंकि बिजली, देखिए, ये आज के दिन में ऐसा चीज हो गया है कि बिजली अगर नहीं है तो समझिए दुनिया आपका अंधकार हो जाता है। आप पढ़ाई में भी बाधित होता है, खान पान आपका, बहुत सारे लोग कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धोते हैं, फिर किचन में भी मिक्सी हो या कई चीजें हैं। मतलब आजकल बिजली के बिना जीवन को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में बिजली पे हमने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के सिवा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं इस चीज पे
क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोग भी गुमराह हो रहे हैं। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को या हजारीबाग के लोगों को अगर कोई गुमराह कर रहा है तो हम उस चीज़ को रोकें। और क्योंकि हर कोई जानता है कि ये डीवीसी बिजली काट रही है जो केंद्र शासित है, और बीजेपी है वहां पे, और हर कोई जान रहा है कि एनटीपीसी जमीन आवंटन का चीजों को रोक लगा दी है, जिसके वजह से ग्रिड नहीं बन पा रहा है। जो 220/33 केवीए का ग्रिड हमने बहुत प्रयास से करोड़ों की लागत से जो वहां पे बनने वाला था, वो मुझे लगता अभी मैं विधायक रहती तो अभी तक वो ग्रिड बन गया रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने समय के बाद भी शुरू भी नहीं हुआ, और इससे साफ साफ इनका नाकामी दिखता है। और इस तरह के विधायक को निश्चित रूप से अ, जनता तो खुश नहीं होगी। और उनका कोई काम, हम मुझे लगता है कि ये बस इसी तरह का पॉलिटिक्स कर करके सोच रहे हैं कि लोगों को मतलब अपने पक्ष में गुमराह करते रहेंगे, जो कि मुश्किल है। बस मैम, यही है। बिजली की ये समस्या तो पूरे राज्य भर में है, सिर्फ बड़कागांव की स्थिति नहीं, पूरे राज्य में अलग अलग मंत्री देखिए अलग अलग विधायक अपने क्षेत्र में हम कह रहे हैं कल कि बिजली नहीं कल है।